तो देखिए, चुनाव सुधार बिल संसद में लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हो चुका है। लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पास हो चुका है। उस पर एक तीखी बहस हो रही थी। अभी किरण रिजिजू कानून मंत्री इस विधेयक के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या तो वो उस विधेयक को समझना नहीं चाहते या फिर उनका कुछ और दूसरा मकसद है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में चुनाव सुधार बिल सरकार ने पारित करवा लिया है। चुनाव सुधार बिल पास हो चुका है और अब ये राज्यसभा में जाएगा और वहां देखना है, क्योंकि असली चुनौती सरकार की वहीं होगी। विपक्ष इसको लेकर काफी आपत्तियां जता रहा है। प्राइवेसी में हनन है, प्राइवेसी का हनन है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े सवाल उठाए। इसके अलावा आधार से इसको जोड़ने का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर काफी तीखे यहां पर सरकार की आलोचना की, लेकिन भारी हंगामे के बीच चुनाव सुधार बिल पास हो गया है लोकसभा से। आपको इस बिल के बारे में बताएं। इस बिल में सरकार ने कुछ संशोधन किए हैं। संशोधन ये हैं कि अब जो सैन्य मतदाता थे, जिनकी पत्नियां घरों पर रहती थी, उनको वोटिंग का अधिकार होता था, क्योंकि वहां पर पत्नी का नाम लिखा होता, वहां पत्नी शब्द का जिक्र था विधेयक में। अब उसको बदलकर जीवन साथी यानी स्पाउस का जिक्र किया जाएगा। तो जो महिला सैन्य मतदाता हैं, उनके पति भी अब वोट कर सकेंगे। इसके अलावा कट ऑफ डेट 4 रखी जाएंगी। अब पहले कट ऑफ डेट 1 जनवरी होती थी और अगर कोई उस कट ऑफ डेट से छूट जाता था तो पूरे साल इंतजार करना पड़ता था। अब कट ऑफ डेट कई होने के बाद जो लोग एक कट ऑफ डेट से छूट जाएंगे, वो दूसरी कट ऑफ डेट में अपना 18 साल की आयु पूरी करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे वोटर आईडी के लिए, और वोट डालने के लिए वो वहां पात्र हो सकेंगे। तो कई यहां पर संशोधन किए गए हैं। इलेक्टोरल रोल को वोटर आईडी से, इलेक्टोरल रोल को आधार से जोड़ना। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी मतदान रुकेगा, बार दोहराव रुकेगा वोटर लिस्ट का और वोट डालने का। और इसके अलावा कुछ और जो बड़े सरकार यहां पर बदलाव कर रही है, वो हम बता रहे थे आपको। आइए आपको ये पूरा चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 क्या ये समझाते हैं आपको, और फिर समझिए कि विपक्ष और सरकार के बीच बहस क्यों हो रही है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन का सरकार बिल लेकर आई। निर्वाचन डेटा जो इलेक्टोरल रोल है, उसको आधार सिस्टम से लिंक करने का सरकार ने इसमें प्रस्ताव रखा है, जो बिल लोकसभा से पास हुआ है। वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने का प्रावधान होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराते हैं। निर्वाचन अधिकारी वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर मांग सकेगा, ताकि फर्जी वोट ना पड़ जाए। जिसका नाम है, जिसका वोट है, उसी का वोट पड़े, उसको अपना आधार से वो वेरीफाई किया जाएगा। नए वोटर को भी आधार वेरिफिकेशन के लिए कहा जा सकता है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। और इसके अलावा कुछ और चीजें जो अभी मैं आपको बता रहा था कि जो सैन्य मतदाता है, पहले उनकी पत्नियां ही उनके जगह पर वोट कर सकती थी, अब जीवन साथी स्पाउस का नाम वहां जोड़ा गया, ताकि अगर जो महिला सैन्य मतदाता है, उनके पति भी वोट कर सके। और भी कई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। कट ऑफ डेट कई सारी आ रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।